हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्टूडेंट, मैं आपके सामने गुड्डू सर ये क्वेश्चन लेकर आया हूँ, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट, ये सेट जो है 2019 में EI इस वाले सेट में पूछा गया है। ये क्वेश्चन जो देख रहे हो, और आप जैसे कि जान रहे हो कि इस समय हम वही क्वेश्चन बना रहे हैं जो बोर्ड में पूछे गए हैं, अर्थात वो क्वेश्चन बना रहे हैं जो बोर्ड बराबर पूछ रहा है आपसे। तो आप बिल्कुल इसको इग्नोर मत करिएगा, शुरू से लेकर लास्ट जरूर तक देखिए। हो सकता है यही क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए, तो इसलिए बहुत ही ढंग से इसको समझिए। और अगर आपको कोई भी समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखिएगा कि यहाँ पर आपको ये प्रॉब्लम हुआ है। ठीक है, तो अब चलिए इसको हम लिखते हैं, लगाते हैं। पहले इसको पढ़ते हैं कि यहाँ पर लिखा क्या है। लिखा है, अ मैन इज नोन टू स्पीक द ट्रूथ 3 out of 4 times he throw a dice. A man reports that it is a 6. Find the probability that it is actually a 6. बड़ा आसान सवाल है भाई। कह रहा है, इसमें क्या कह रहा है समझो, कि एक आदमी 4 में से 3 बार सही बोलता है। आदमी क्या करता है, 4 बार में से 3 बार सही बोलता है, मतलब एक बार आदमी झूठ बोल दिया ये बात हुआ ना इसमें। चलिए दूसरी चीज क्या है कि अब आगे क्या लिखा है, जब 4 बार में से 3 बार ये सही बोलता है, ट्रूथ बोलता है, ठीक, तो अब क्या हुआ कि ही थ्रो अ डाइस, उसने एक पैसा फेंक दिया, डाइस माने पैसा, एंड रिपोर्ट, और बताता है दैट इट्स अ 6, और वो क्या बताया कि ये 6 आया हुआ है पासे पर। तो आपको प्रोबेबिलिटी बताना है कि वास्तव में 6 ही आया हुआ है। होता नहीं कि बेचारे कहन गुरुजी का है हाथे में, कहन बस तुम्हारा योग जो है गड़बड़ा रहा है, ठीक है, और कल की डेट में अगर योग गड़बड़ा गया, कहन गुरुजी सही कह रहे हैं। अगर वो न कहे वो उनको बहुत ज़्यादा ज्ञान है, उन्होंने बता दिया था इसलिए 6 आ गया। तो ये सब चीज़ें तो आप समझ लीजिए कि अंधविश्वास की चीज़ें होती हैं, लेकिन ये हमारी मैथ है तो भाई मैथ तो हमको इसके हिसाब से ही काम करना है ना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2-4 चीज़ें आपकी वैसे भी टकरा जाती हैं। जैसे बता दिया जाए आपसे कि कल के डेट में आप जो है सुबह सुबह उठने में आलस करोगे, वो भी ठंडी के सीज़न में। तो ठंडी के सीज़न में तो आदमी आलस करता ही है ना। आप सुबह सुबह उठे हो, कहो हाँ भैया आलस तो आज हो रहा है, मतलब गुरुजी कल सही बताए थे बोले। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। देखिए क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए इसमें लिखा क्या है। अब हम जो लिखा है उसको तो हम आपको बता ही दिए हैं। अब चलते हैं सोल्यूशन करते हैं, और चुटकियों में बताएंगे, ये नहीं लगाने देंगे, दिमाग ही नहीं लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब आप समझिएगा, सबसे पहले यहाँ लिखो बढ़िया टिटकोर के सोल्यूशन। क्या लिखोगे, सोल्यूशन। और सोल्यूशन में देखिए क्या लिखोगे, ध्यान दीजिएगा। आप यहाँ पर लिखोगे E1 बराबर इवेंट ऑफ गेटिंग क्या पाते हैं, अ नंबर, कौन सा नंबर भैया, 6। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। फिर E2 को क्या मानते हैं, E2 इक्वल टू क्या लिखेंगे, इवेंट ऑफ गेटिंग, नॉट गेटिंग लिख दीजिए यहाँ पर, बल्कि इवेंट ऑफ नॉट गेटिंग अ नंबर 6। ठीक, 6 नहीं पाया। और दूसरी चीज यहाँ पर क्या है, ई इक्वल टू, देखिए स्टूडेंट क्या मानते हैं, ई इक्वल टू मानते हैं इवेंट ऑफ ट्रू। ठीक है, ये मानते हैं कि ट्रू बोल रहा है वह बच्चा, ये मान लेता हूं। देखिए स्टूडेंट, अगर समझ में ना आए तो आप मुझे बताइएगा। मैं कह रहा हूं गारंटी है, सवाल एकदम आपके माइंड में एकदम धंस जाएगा। कैसे धंस जाएगा भाई, देखिए आप समझो। इसमें E1 हमने क्या माना कि आदमी जो है सही बोलता है कि हाँ 6 ही आएगा। ठीक, दूसरे में क्या हमने लिख लिया, E2 इक्वल टू कि 6 नहीं आया, क्योंकि उसने देखिए 4 बार में से 3 बार सही बोला है। एक बार तो गलत बोल दिया ना उसने, तो गलत बोला का मतलब 6 नहीं आया कि नहीं भाई। 4 बार उसने बोला 6 आया, आ गया 6 पहली बार में, दोबारा बोला 6 आया, आ गया, तिबारा बोला फिर 6 आ गया, लेकिन चौथी बार में नहीं आया। हो सकता है, या हो सकता है तीसरी बार में ना आया हो, या हो सकता है पहली बार में 6 ना आया हो। मतलब 4 बार में से उसकी एक बार जो है बात गलत हो गई, तो इसलिए एक जो गलत हो गई उसके उसी कारण से हमको ये लिखना पड़ा कि भाई E2 इक्वल टू इवेंट ऑफ नॉट गेटिंग अ नंबर 6 नहीं आया। अब देखिए, और ई बराबर हमने क्या माना कि वो आदमी सही बोल रहा है, इवेंट ऑफ ट्रू
ट्रू की इवेंट, ठीक है, सत्य बोलता है। तो यहां पर देखिए 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, पहले ये बताओ मुझे। P(E1) बराबर, बहुत अच्छे से पता होगा भाई, क्योंकि जब पासा फेंका जाता है तो या तो 1 आता है, या तो 2 आता है, तो 3 आता है, तो 4 आता है, तो 5 आता है, या तो 6 आता है, ठीक। अब टोटल आउटकम तो यहाँ 6 हो गए। अब इसमें से किसी भी नंबर की प्रोबेबिलिटी पूछा जाए तो ऊपर देखिए, जैसे कहा कि 1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 आने की, तो 1/6 होगा। 2 आने की पूछेगा तब भी 1/6 होगा। 3 आने की प्रोबेबिलिटी पूछेगा तब भी 1/6। इसी प्रकार से 6 आने की प्रोबेबिलिटी पूछे तब भी 1/6 ही होगा, क्योंकि 6 एक ही बार यहाँ पर है, तो इसीलिए एक बार 1/6 होगा। अगर इसमें 6 2 बार होता तो 2/6 हो जाता। क्लियर हो गया, नहीं हो गया? तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, 1/6 हो गया। यह तो 6 आने की है, और बच्चा 6 ना आने की, ये देखो यहां पर लिखा हमने E2 लिखा है, 6 नहीं आया, तो 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 1 - 1/6, माने 1/6 को 1 से घटा देना होता है, ठीक है। तो देखिए 5 6 1 जा 6 -1/6 अर्थात 5/6 हो गया, ना आने की। क्लियर हो गया, नहीं हो गया? अब आगे देखिए, बात समझिएगा, उसने क्या बोला है, बोला क्या है कि 3 बार सही होता है आउट ऑफ 4, तो मतलब सही बोलता है। देखिए क्या बोला है, सही बोला है। तो सही के लिए क्या बोले, लिखेंगे ई लिखेंगे ना, ट्रू, ट्रू के लिए ई लिख रहा हूं ना, इसमें ई लिख रहा हूं ना, सही बोला है, ठीक है। और बटे में क्यों जाएगा, जब भाई इवन तो आपका सही वाला है ना इवेंट, कि हाँ 6 आ गया, तो अगर वो सही बोलेगा तो मतलब इसका मतलब कि 6 आ गया, और 6 आ गया का मतलब वो इवन में है। इवन लिखा ना यहाँ पर कि इवन इक्वल टू इवेंट ऑफ गेटिंग अ नंबर 6, मतलब उसने सही तब माना जाएगा जब 6 आ गया, तो उसने कहा 6 आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब जब इवन मतलब 6 आ गया तो जो है ट्रू हो गया, उसका ट्रू हो गया, तो ट्रू के लिए इवन लिखते हैं भैया। और अपान में क्या लिखोगे, देखिए ट्रू के लिए ई लिखेंगे और अपान में इवन लिखेंगे। इसका मतलब समझो कि जब 6 आ गया तब उसने बोला कि हाँ भाई 6 आ गया, तो मतलब ट्रू बोल दिया ना, ट्रू बोला, जब 6 आ गया तो ट्रू बोल दिया। समझ में आ गया, नहीं आ गया? तो इसका देखिए यहाँ पर क्या है, कितनी बार सही बोलता है, 3 बार सही बोलता है टोटल 4 में से, तो 4 में से 3 बार सही बोलता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/4 हो जाएगी। बात समझ में आ गई, नहीं आ गया? तो अब देखो झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सही ना हो। देखिए तो ई, देखिए हमारी बात समझिएगा, E/E2 इसका मतलब क्या है, अब ये इसका मतलब झूठ हो गया। सही बोल रहा है, बोलना चाहा तो सही, लेकिन 6 नहीं आया है, ठीक है। तो यहां पर देखिए क्या लिखा है, इवेंट ऑफ नॉट गेटिंग 6, ठीक है। तो 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी ये है, ठीक। बात समझो, 6 नहीं आया, और ये अपने स्तर पे बोल रहे हैं भाई, हम तो बता रहे हैं 6 आया 6 आया 6 आया, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर आप लिखोगे 1 माइनस ये वाला ट्रू वाला इसमें से घटा दीजिए, तो भैया आपका झूठ वाला आ जाएगा। तो 4 1 जा 4, 4 में से 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1/4 हो गया। तो ये मतलब क्या हो गया कि उसने बोला तो कि 6 आया, लेकिन वास्तव में 6 नहीं आया है, ये प्रोबेबिलिटी या ये शो करता है, ठीक है। अब स्टूडेंट यहां पर ध्यान दीजिए, क्या पूछ रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली 6, तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो यहां लिखोगे बाई बेज थ्योरम। कौन सा थ्योरम लगाओगे भाई, बेज थ्योरम लगाओगे, ठीक है। अब बेज का मतलब ये ना समझो ये थ्योरम का नाम है, नहीं तो कुछ और समझे लागू, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी बात समझो, बेस थ्योरम। तो बेस थ्योरम में क्या पूछ रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली अ 6। तो एक्चुअली 6 का मतलब ये देखिए किस में है 6, बताओ, इस लाइन में है ना, इवन में है, ठीक। तो इवन की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, ठीक है। तो अपान में तो ई लिखना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअली में 6 आया, उसने सही बोला और सही 6 आ भी गया कि नहीं, तो E1/E पूछ रहा है वह। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप क्या करोगे, आप बढ़िया टिटकोर के फार्मूला बनाओगे। फार्मूला कैसे बनाओगे, देखिए बनाने का तरीका आपको बताता हूँ। जैसे कि क्या होता है कि E1 को E1 के साथ गुणा कर देते हैं स्टूडेंट, तो देखिए PE1 इंटू PE/, क्या हो जाएगा E1, ठीक, प्लस यहाँ पर क्या होगा, E2 को E2 के साथ गुणा कर दोगे तो हो जाएगा PE2 इंटू PE/, क्या हो जाएगा, E2 हो गया, ठीक। समझ में आ गई, नहीं है कि देखो E1 को E1 के साथ प्लस लगा के फिर E2 को E2 के साथ कर दिया। अगर यहाँ पर E1 लिखा रहेगा स्टूडेंट तो E1 वाले को ऊपर कर दोगे, अगर यहाँ E2 लिखा रहेगा तो E2 वाले को ऊपर कर दोगे। तो बहरहाल यहाँ पर E1 लिखा है तो इस वाले पार्ट को ऊपर कर दीजिए। तो यहाँ हो गया PE1 इंटू PE/, यहाँ पर हो गया E1, ठीक। अब स्टूडेंट चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या होगा,
यहाँ पर हम लोग करेंगे इसकी वैल्यू रखेंगे। तो इसकी वैल्यू क्या है, पी ई वन की वैल्यू 1/6 है, और इसकी वैल्यू देखिए स्टूडेंट क्या है, पी ई अपान ई वन की 3/4 है। ठीक, अब स्टूडेंट नीचे देखिए क्या होगा, यही चीज़ यहाँ भी लिखा है। तो 1/6 इंटू 3/4 प्लस इसमें देखिए पी ई टू की वैल्यू कितना 5/6 है, 5/6 इंटू पी ई अपान ई टू वैल्यू 1/4 है। ठीक है, 1 कितना है स्टूडेंट 4 है। तो यहाँ पर आप रख दीजिए इक्वल टू, अब देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन हुआ, कुछ भी नहीं करना पड़ा ना इसमें। अब क्या होगा, 3 1 जा 3, ऊपर आ जाएगा 3, और 6 4 जा 24। स्टूडेंट यहाँ पर देखिए 3 1 जा 3, ठीक है, अपान कितना 24, और प्लस यहाँ 5 1 जा 5 अपान 24। अब स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 3/24 तो है ही है, और अपान में देखिए दोनों ऐड हो जाएगा, तो 5 3 8 हो जाएगा, 8/24। 24 से 24 कैंसिल हो गया, और यहाँ पर कितना आ गया 3/8 आ गया। तो स्टूडेंट यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूरी तरीके से आपका सॉल्व हो गया। तो इसमें कुछ करना ही नहीं था, केवल आपको इसको अच्छे से देखना है, शुरू से लेकर लास्ट तक आप बने हो, इसलिए आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया है। तो अगर जो है समझ में आ गया हो आप, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन और बताते हैं, बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास। ठीक है, और अब एक चीज़ यहाँ पर स्टूडेंट और भी थोड़ा सा आप ध्यान दे लीजिएगा, ये 2019 सेट चल रहा है, पहले सेट है इसका, और इस सेट में स्टूडेंट देखिए ये क्वेश्चन जो लिखा है, इसमें देखिए क्या लिखा है, इसको हम पढ़ के थोड़ा सा आपको सुना देते हैं। 10 कार्ड नंबर्स 1 to 10 आर प्लेस्ड इन अ बॉक्स आफ्टर थ्रोली मिक्सिंग। अब ये क्वेश्चन जो है कुछ देखिए स्टूडेंट, ये यहाँ पर आई बटन दबा करके आप इसको देख लीजिए पूरा। ठीक है, ये यहाँ पर है आपका। अगला क्वेश्चन यहाँ पर एक क्वेश्चन और है स्टूडेंट, जो कि इसी सेट में आया हुआ है, 2019 के ही सेट में है ये। अब 2019 है उसका सेट नंबर 2 आ जाइए इसमें। तो जो 2 वाला सेट है स्टूडेंट, इसमें बहुत बढ़िया सवाल है। कौन सा समझिएगा, अ पेशेंट इज ट्रेवलिंग टू अ डॉक्टर बाय ट्रेन, बस, स्कूटर एंड एनी अदर मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब ये क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, आई बटन आप दबा के देख लीजिए, यहाँ पर ये भी क्वेश्चन आपका लगा है, पहले ही लगा है इस चैनल पे। समझो कि वो क्वेश्चन जो बोर्ड में पूछे जा रहे हैं, वो क्वेश्चन ऑलरेडी आपके चैनल पे लगा हुआ है। अब आगे यहाँ पर बढ़ जाते हैं और देखते हैं इसमें कौन सा क्वेश्चन है। बस केवल एक ही क्वेश्चन है, 2019 के सेट नंबर 2 था। अब सेट नंबर 3 देखिए स्टूडेंट, और सेट नंबर 3 ईके है, और जो सेट नंबर 2 था इसका था ईजे था। इसी चौथे सेट में ही एक सवाल लिखा है, 3 स्टूडेंट गिवन एन एग्जामिनेशन इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग ऑफ द स्टूडेंट आर 1/3, 1/4, 1/5। सेम क्वेश्चन स्टूडेंट, ये देखिए आई टैग बटन आप दबाइए, यहाँ पर भी लगा हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन समझो कुछ स्टूडेंट कि सारे क्वेश्चन हमारे इस यूट्यूब पे, आपके इस यूट्यूब पे ऑलरेडी लगे हुए हैं। और अब आइए स्टूडेंट यहाँ पर देखते हैं, ये क्वेश्चन हमारे पास में है, ये देखिए सेट नंबर 2। ठीक है, और किसमें, ईजे, और ये किसका है, 2019 जो है स्टूडेंट अब आज पढ़ा रहे हैं, इसका चल रहा है। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी बोर्ड में पूछा गया, 4 के ए में आया हुआ है, अर्थात ये 2 नंबर में आया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सोल्यूशन। क्या लिखेंगे, सोल्यूशन लिखेंगे, और सोल्यूशन के बाद में देखिए स्टूडेंट हमारे पास क्या है, ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है। तो यहाँ पर स्टूडेंट हम जानते क्या हैं, वी नो दैट स्टूडेंट, हम लोगों को ये पता है, एक फार्मूला पता है। फार्मूला क्या पता है उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर हम जानने का फार्मूला करते हैं, वो कोशिश करते हैं। देखिए हमारे पास इंटरसेक्शन भी है, ये भी है, ये भी है। ठीक, हमको किसकी वैल्यू बताना है स्टूडेंट, पहला नंबर देखिए, पहला नंबर हमको बताना है P। ठीक है, और यहाँ बताना E/F। ठीक है, इसकी वैल्यू बताना E/F की वैल्यू है, माने प्रोबेबिलिटी बताना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E व्हेन इवेंट F अकर। ठीक, तो स्टूडेंट E/F की प्रोबेबिलिटी बताना है। तो स्टूडेंट कुछ नहीं करोगे, P, और फिर स्टूडेंट देखिए इन दोनों को आप क्या कर दोगे, उसमें कर दोगे, इंटरसेक्शन में कर देते हो। याद आया कि नहीं आया? अगर E/F लिखा हो तो पहले क्या करते हैं, दोनों को इंटरसेक्शन में कर देते हैं। और अपान में क्या लिखते हैं स्टूडेंट, जो बटे में लिखा रहता है, बटे में कौन है, बोलो F है, तो यहाँ लिख देंगे PF लिख देंगे। अब स्टूडेंट ये हो गया। अब इसके ऊपर वाले की वैल्यू देखिए, इसकी वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पर दिया है, 0.2 दिया है स्टूडेंट, तो यहाँ लिखोगे 0.2। और नीचे देखिए PF, इसकी वैल्यू क्या दिया है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, PF की वैल्यू है 0.3।
तो यहाँ पर हो गया 0.3, तो कट जाएगा पॉइंट से पॉइंट, तो आंसर क्या आ जाएगा 2 और बाई में क्या बचेगा 3 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो गया स्टूडेंट। अच्छा चलिए दूसरा वाला देख लेते हैं स्टूडेंट। दूसरे में क्या लिखा है, एफ बाई ई की वैल्यू पूछ रहा है, पी, ठीक है स्टूडेंट, पी, ठीक है, एफ बाई ई की वैल्यू पूछ रहा है स्टूडेंट। तो एफ बाई ई का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, यहाँ पर आप लिखोगे क्या, पी एफ इंटरसेक्शन ई, ये लिखोगे ना, बटे में कितना लिखोगे, यहाँ बटे में लिखोगे पी ई, यही तो बनाओगे। पहले देखिए बाई में है तो इंटरसेक्शन में हो जाएगा और जो अपान में रहेगा वही लिख उठेगा यहाँ पर, यही तो होता फार्मूला। अब स्टूडेंट यहाँ पर क्या करोगे, फिर इंटरसेक्शन आ गया, तो चाहे ई इंटरसेक्शन एफ लिखा हो और चाहे एफ इंटरसेक्शन ई लिखा हो, दोनों का मतलब सेम ही होता है। तो स्टूडेंट इसकी वैल्यू यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है, 0.2 लिखा है, और इसकी वैल्यू देखो स्टूडेंट क्या लिखा है, 0.6 लिखा है। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या होगा, पॉइंट से पॉइंट, एक नंबर के बाद पॉइंट यहाँ भी है, एक नंबर के बाद पॉइंट यहाँ भी है, तो पॉइंट से पॉइंट कट गया। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखिए 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, तो स्टूडेंट आपका क्या आ गया, ये आंसर आ गया। तो स्टूडेंट देखिए ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया, इसमें कुछ करने नहीं था, ये तो आपका क्वेश्चन था, केवल एक लाइन इसको लगाया, एक लाइन इसको लगाया। तो अगर समझ में आ रहा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर। आपको एक काम करते हैं, चलिए नेक्स्ट वीडियो में ही आपसे बात करते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। धन्यवाद।